देर रात भारत और नेपाल में तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाने लगे। जी हां, भारत के उत्तर प्रदेश में दिल्ली, जयपुर, पटना, कई स्टेट्स के अंदर काफ़ी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए जाने लगे। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर चर्चा और अफवाहों का दौर चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे खबर आने लगी, रात ढलने लगी, पता चला कि नेपाल में एक बड़ा ज़बरदस्त भूकंप आया है, जिसकी जो तीव्रता थी वो 6.4 थी। जी हाँ, इमारतें ढह चुकी हैं, काफ़ी लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। तकरीबन 80 लोगों के मरने की खबर अभी तक आ चुकी है। कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप के कारण ज़्यादातर लोगों की मौत रुकम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। जी हाँ, दो मुख्य जगह के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें रुकम पश्चिम और जाजरकोट, यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। मृतकों की जानकारी रुकुम पश्चिमी के डीएसपी नामराज भट्टाचार्य और जाजरकोट के डीएसपी संतोष रोका ने दी है। नेपाल में तबाही मचाने वाले इस भूकंप का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली और एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में काफ़ी तेज़ देखा जाने लगा। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक इस जलजले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए जाने लगे। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट ज़िले के लामी डांडा इलाके में था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भूकंप से हुई लोगों की मौत पर काफ़ी अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने बचाव और राहत के लिए 3 अपनी सुरक्षा एजेंसियों को फ़ौरन मुस्तैद कर दिया है। इस भूकंप का असर यूपी के लखनऊ, अमरोहा, मुरादाबाद, यहाँ तक कि बिहार के कई ज़िलों में और जयपुर, काफ़ी स्टेट्स के अंदर इसका असर देखा गया। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। लोग झटके महसूस होने के बाद बाहर निकलने लगे। नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले महीने की 22 अक्टूबर को आए ज़लज़ले ने, इसका केंद्र भी नेपाल ही था। भूकंप के इन 4 झटके महसूस हुए थे। लगभग 7:39 पर भूकंप का पहला झटका लगा था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई थी। इसके बाद भूकंप का दूसरा झटका 4.2 तीव्रता का था। उसके बाद 8.08 मिनट आया था। भूकंप का तीसरा झटका सुबह 8:28 पर महसूस किया गया था। उसकी तीव्रता 4.3 रही थी। इसके बाद 8.59 मिनट पर चौथी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया था। धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहाँ भूकंप का झटका यानी कि खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उससे अपार ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण का फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है। तारिक अजीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।